हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को हम आज कई दिन से सहारा का कोई अपडेट्स नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मैम आजकल सहारा का अपडेट्स क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आजकल हम बिजी हैं अपने LUCC शागा सोसाइटी में। जैसा कि काफ़ी उसमें भी निवेशक का पैसा लगा हुआ और वो भी सोसाइटी भाग चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सहारा के लिए जो कि हम कुछ अपडेट्स आप लोगों को बताएंगे, वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि वे चल के जो भी जानकारी होगी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक सहारा के सिर्फ 4 सोसाइटीज़ का ही रिफ़ंड, वह भी सहारा रिफ़ंड पोर्टल से हो पा रहा था। ऐसे में जो भी बाकी सोसाइटीज़ और बाकी जो सहारा के कंपनियां थी, जिसमें निवेशकों का करोड़ों अरबों रुपए फंसा हुआ था, लेकिन उसको लेकर काफ़ी सवाल उठा था सहारा में। आप लोगों को पता होगा कि आखिर हमें और आप लोगों के भुगतान को लेके, जैसे कि किससे संपर्क करना, किससे ऑथराइज्ड से पर्सन कौन है, जिससे कि हम अपने भुगतान से संबंधित सवाल कर सकें, अपने रिफंड की बात कर सकें। तो इसको लेकर अब झारखंड सरकार ने झारखंड के अखबारों में, बल्कि राष्ट्रीय अखबारों में एक आम सूचना प्रकाशित की है कि यदि आप सहारा के निवेशक हैं और आपका भुगतान अभी तक नहीं मिला है, तो आप किन व्यक्तियों से, किन ऑथराइज्ड व्यक्तियों से, जो कि सरकारी कर्मचारी है, सरकार की तरफ से आप किन लोगों से अपने रिफंड से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। यह ऑथराइज्ड सूचना है, झारखंड सरकार के द्वारा अखबारों में आम सूचना के तहत प्रकाशित की गई काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ इसमें सहारा के 12 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनियों के नाम, पता, मतलब ऑथराइज्ड पर्सन, आप किससे अपना भुगतान से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, सारा डिटेल इसमें दिया गया है। अब बहुत बड़ी जानकारी है। जैसा कि मैं पिछले 2 दिनों से, आप लोगों को पता ही होगा, 2-3 दिनों से इससे संबंधित कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। जैसे कि कल लाइव में बहुत लोगों ने सवाल उठाया था, जब मैंने बताया कि आप लोगों को सहारा और सागा के बारे में, तो इसलिए मैंने आज एक छोटा सा एक वीडियो बनाने की कोशिश की और आप लोगों को कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने की। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप लोगों को एक छोटा वीडियो बनाकर मैंने बताया कि अभी हम विस्तार से जानेंगे कि यदि आपका सहारा की सोसाइटी में पैसा फंसा है, तो आप किस प्रकार से अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पूरी जानकारी, अपने भुगतान से संबंधित जानकारी किस अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपडेट आया है। झारखंड सरकार ने काफ़ी मेहनत के बाद यह सूचनाएं एकत्रित की है कि, और इसको आम जानकारी के लिए, आम लोगों के हित में अखबारों में प्रकाशित कराया है। बहुत अच्छा अपडेट है, बहुत बढ़िया अपडेट है। और यदि आप हमारे चैनल पर, जैसा कि बहुत लोगों को बताना पड़ता है, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप, चूँकि हम लोगों को, आप लोगों को सूचनाएं देने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए कम से कम 24 घंटे मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर कहीं से कोई सूचनाएं एकत्र होती हैं, कहीं से कोई सूचना मिलती है और उसको लेकर फिर आपके सामने अपडेट होना पड़ता है। ऐसे में हमारा काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी इनपुट हम लोगों को देना पड़ता है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि हमारे वीडियो में कोई कमी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही, सटीक और जिससे आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं आज आपसे आग्रह करूंगी कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे दर्शकों के सहारा से रिलेटिव कमेंट कम हो गए हैं, तो मैं आज के वीडियो के माध्यम से, यदि आप हमारा आज का वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पोर्टल पर अप्लाई किया है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कि आपका भुगतान आपको मिला है कि नहीं। अगर मिला है तो कितना मिला है, और यदि नहीं मिला है तो स्टेटस में क्या है, शो कर रहा है,
आपने कब अप्लाई किया था, इसकी सारी जानकारियाँ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि हम एक अच्छा और बढ़िया वीडियो बनाकर आपकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचा सके। आज का यह काम आपके द्वारा किया गया कमेंट हो सकता है आपका भुगतान आपको दिला सके। तो आज के वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि झारखंड में जब विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले साल, तो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, अभी भी उन्होंने वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो कोशिश करेंगे कि सहारा के निवेशकों का भुगतान दिलाया जाए। और इसी को लेकर अभी पिछले दिनों उन्होंने न्यायिक आयोग बनाने की घोषणा की थी। अब झारखंड सरकार की कोशिशों के बाद केंद्र सरकार ने जवाब दिया है, और वो जो जवाब है उसी जवाब के आधार पर झारखंड सरकार ने दैनिक अखबार में जो नेशनल पेपर है उसमें आम सूचना प्रकाशित किए हैं कि किस प्रकार से सहारा के निवेशक अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं और अपने भुगतान से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। सहारा के 12 सोसाइटियों का इसमें जिक्र किया गया है। तो बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा झारखंड सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। देखिए, सबसे पहले झारखंड सरकार ने 2 अथॉरिटी से इसकी जानकारी मांगी थी। सबसे पहला अथॉरिटी थी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, जिसने अपना जवाब झारखंड सरकार को लेटर संख्या जैसा कि जो आया था, बहुत सारे लोगों ने दिखाया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके अनुसार हम आपको बता सकते हैं। सरकार ने पत्र के द्वारा झारखंड सरकार को सूचित किया कि सहारा ने सोसाइटी जो 4 सोसाइटीज़ हैं उसका भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल से किया जा रहा है, और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि आ रही है तो सहारा रिफंड पोर्टल के सबमिट पोर्टल पर जाकर दोबारा पुनः प्रस्तुत करके अपना भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। यह सूचना आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को अप्रैल में दी गई। 29 मई को पुनः सेवी जी को कोलकाता सेवी ऑफिस से झारखंड सरकार को एक पत्र प्राप्त होता है, और उसमें भी यही बात की जाती है, सहारा के रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ सेवी 12 सहारा की 12 कोऑपरेटिव सोसाइटियों का नाम देती है और बताती है कि किन अधिकारियों से संपर्क करके आप अपने भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 12 सोसाइटियों के नाम ऑथराइज्ड पर्सन आप किसी संपर्क कर सकते हैं, उनका पोस्टल एड्रेस और उनका ईमेल सारा कुछ दिया जाएगा। आप उनसे संपर्क करके आप उनसे अपने निवेश के संबंधित जानकारी ले सकते हैं, अपने भुगतान के बाद पूछ सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्यों शॉप वालों का काफ़ी दिनों से था कि हमारा भुगतान कब मिलेगा, हम आपने जानकारी किससे ले, तो इसलिए बढ़िया है। इसमें क्यों स्वैप के बारे में बताया गया है, आप क्यों स्वैप के निवेशक हैं तो आप किससे संपर्क कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने अब देखिए, अब मैं बताती हूँ कि देखिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं, एक बार सबका नाम पढ़ लेते हैं और जो आएगा उस देखिए, मैं सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम बता देती हूँ। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहरायन, यूनिवर्स मल्टीपर्पज सोसाइटी सहरायन, ई मल्टीपर्पज सोसाइटी हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। देखिए, इन चारों सोसाइटियों में यदि आपका निवेश है तो आपको पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, ऐसा कोऑपरेटिव मिनिस्टर भारत सरकार के द्वारा कहना है। और इसके लिए देखिए, आपका एड्रेस और मेल एड्रेस वगैरह दिया जाएगा। अगर इससे बाबत आपको डिफियंसी है, कोई समस्या है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे ज़्यादा उन्हीं को सवाल था, भाई हमारा भुगतान कैसे होगा, कब से होगा। तो अब देखिए, अथॉरिटी जानकारी अब आपको मिल जाएगी। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसमें अखबारों में छाप दिया और सबकी जानकारी में यह आ गया है। अब आपको करना क्या है, इसमें देखिए, जैसा कि अगर आपका ऊपर का 4 सोसाइटी जिसका रिफंड पोर्टल से मिल रहा है, जैसा मैंने बताया, यदि आप पोर्टल से आपका समाधान नहीं हो रहा है और उन पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, जांच बैठा सकते हैं। तो लेकिन भुगतान करने की जहां बात आती है, फिलहाल राज्य सरकारों के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन खैर, जो भी बाकी सरकारें तो
सो रही हैं। कम से कम झारखंड सरकार ने आम सूचना के लिए, आम जनता के हित में आम सूचना तो प्रकाशित की, जिससे कि कुछ उम्मीदें बंद हैं। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी जानकारी आएगी और भी आगे हम बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ अपने इसी टॉपिक पर देते हैं पूर्ण विराम। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।